हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन 26 में। राइट, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। बहुत इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। राइट, और मेरा मानना है कि क्लास 9 से आप लोग सिंसियरली सारे क्लासेज को आराम से देखिए। फिजिक्स का भी क्लासेज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, मैथ्स का भी पेपर ऑलरेडी वो भी स्टार्ट हो चुका है। केमिस्ट्री का आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैटर्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर और अभी के लिए भी। तो इसका आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटे। मैटर्स के बारे में क्या क्या है टॉपिक्स। पहले हम लोग क्या देखेंगे, इज द मैटर अराउंड अस इज प्योर। जो भी हमारे आमने सामने जो भी चीज़ दिखाई देता है वो सारे क्या हैं, मैटर्स हैं। उसको देखेंगे वो क्या मैटर्स प्योर फॉर्म में है कि मिक्सचर फॉर्म में है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे फर्स्ट। तो उसी चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। मटेरियल एंड इस क्लासिफिकेशंस के बारे में, मैटर्स के बारे में देखेंगे हम लोग फर्स्ट। इन दिस चैप्टर वी अंडरस्टूड दैट द मैटर इज डिवाइडेड इनटू सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जो मैटर्स को हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासीफाई करते हैं। बट हाउ डिड एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में कैसे मैटर्स एग्जिस्ट करता है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैटर्स हम देख रहे हैं जो आपके नियर अबाउट है वो प्योर है कि मिक्सचर है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दे एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंसेज, उसी को मैं बताया अभी। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन दिस चैप्टर। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग क्या बोले हैं, इज द मैटर अराउंड अस इज प्योर। तो फाइनली हम लोग क्या देखेंगे, जो मैटर्स हैं जो आसपास जो भी अब हमें दिखाई दे रहा है वो सारे मैटर्स हैं, वो प्योर है कि मिक्सचर है, उसी को आइडेंटिफाई करेंगे। मैटर इज ए मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल, ये सारे पहले से करते आ रहे हैं। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए। शुगर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ शुगर। जो शुगर बना हुआ है तो शुगर के ही पार्टिकल से बना हुआ है, वो उसमें सिर्फ शुगर के ही पार्टिकल्स हैं, दूसरे कोई डिफरेंट पार्टिकल्स नहीं इंक्लूडेड है। सिमिलरली सॉल्ट इज ऑल्सो मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट। ये सारे में सॉल्ट हो, शुगर हो, सारे में हम क्या देख रहे हैं कि सिंगल टाइप के ही पार्टिकल्स हैं। या आपका चॉक जो है वो भी चॉक पाउडर से ही बना हुआ है। तो मैटर्स जिसमें सिंगल पार्टिकल से बना करना मतलब उसी का ही पार्टिकल होगा, कोई दूसरा पार्टिकल उसमें इंट्रोड्यूस नहीं होगा। जो सिंगल टाइप पार्टिकल से बनते हैं सब्सटेंसेज, उस सब्सटेंसेज को हम लोग क्या करते हैं, प्योर। उस सब्सटेंसेज को हम लोग प्योर बोलते हैं। बट देयर इज ए मैटर लाइक, जैसे इसके जैसे और जैसे सॉइल, मिल्क कंटेन्स मेनी सब्सटेंसेज। जैसे सॉइल है, सॉइल में आप स्टोन देखोगे, रेड सॉइल रहता है, कहीं कहीं ब्लैक सॉइल रहता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेज, स्टोन रहेंगे, सैंड रहेंगे। तो उसमें हम क्या देखते हैं, सॉइल जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से बना हुआ है, नॉट सिंगल टाइप। मिल्क में वाटर भी रहता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स वहाँ भी रहते हैं। मेडिसिन जो आप लेने जाते हो उसमें भी देखो कंपोजिशन लिखा रहता है कि कैल्शियम का इतना कंपोजिशन है, आयोडीन इतना कंपोजिशन है। मीन्स वो मेडिसिन भी जो बना हुआ है वो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से बना हुआ है। तो क्या कहने का मतलब, बट देयर इज ए मैटर्स लाइक सॉइल, मिल्क कंटेन्स मेनी सब्सटेंसेज एज सॉइल कंटेन्स ब्रोकन रॉक, सैंड, क्ले, ह्यूमस इटीसी। सच मैटर इज, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से बनते हैं जो मैटर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि मैटर जो है क्लासिफाई किया गया है प्योर एंड इम्प्योर फॉर्म में। मैटर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए, प्योर एंड इम्प्योर। और वन बाय वन प्योर को पहले पूरा क्लियर करेंगे, देन उसके बाद इम्प्योर के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। प्योर को फिर फर्दर डिवाइड किया गया, जैसे एग्जाम्पल फिगर देख चुके अभी, शुगर, कॉमन सॉल्ट। जैसे ये देखिए सारे एग्जाम्पल्स डायग्राम से दिखाया जा रहा है। इम्प्योर सॉइल, मिल्क सारे हैं, एग्जाम्पल्स में यहाँ भी दिखाया गया है डायग्राम के विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। शुगर क्या है, कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेज। ये सारे टर्म को ध्यान देने का, वन टाइप ऑफ, एक ही टाइप का सब्सटेंसेज है यहाँ पर। कंटेन्स मोर देन, इम्प्योर में एक से ज्यादा सब्सटेंसेज से बना हुआ, पार्टिकल से बना हुआ है, इम्प्योर। तो मैटर प्योर, इम्प्योर। प्योर मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड। प्योर को आप प्योर पूरा डिटेल्स में फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। प्योर को क्लासिफाई किए दो पार्ट्स में, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो आपका 10th 9th 10th पास कर गए, +2 भी कर गए, ग्रेजुएशन में भी है, बट दे डोंट क्लियर द कॉन्सेप्ट अबाउट द मैटर्स, कंपाउंड। ये बहुत बच्चों की समस्या है।
रीजन बिहाइंड जिस समय पढ़ना था, हो सकता है कोई उन्हें बताया नहीं हो सही तरीके से, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। जिस तरह से इंग्लिश सीखने के लिए ABCD ज़रूरत है, उसी तरह से केमिस्ट्री को सीखने के लिए आपको एलिमेंट और कंपाउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरत है। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, केमिस्ट्री आप टाइम वेस्टेज कर रहे हो पढ़ने में। तो फर्स्ट अब अंडरस्टैंड करते हैं एलिमेंट्स किसको बोल रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड एलिमेंट्स इन डिटेल। एलिमेंट्स के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे कीजिए। On hammering the iron rod, you will get all iron particles, so the element is made up of only one kind of substances. यहाँ पर क्या देखो डायग्राम में, जो आयरन रॉड है इसको यदि हम पीट रहे हैं तो क्या होगा, इसके आयरन पार्टिकल ही इससे निकलेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो रहा है कि एलिमेंट जो होंगे वो क्या किससे, यानी सेम काइंड के सब्सटेंसेस से बने होंगे, यानी सिंगल पार्टिकल से बना हुआ। जैसे अभी शुगर देखे हम लोग, क्या है, शुगर के ही पार्टिकल से बना हुआ है, राइट। तो उसी तरह से आयरन रॉड जो है, आयरन रॉड जो होगा आयरन पार्टिकल से ही बना रहेगा, सेम टाइप का। ऑन हैमरिंग द आयरन रॉड यू विल गेट ऑल आयरन पार्टिकल्स, सो एलिमेंट जो होगा इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, सिर्फ एक काइंड ऑफ सब्सटेंस, यानी सेम टाइप के पार्टिकल से बनेगा एलिमेंट। तो एलिमेंट के बारे में हम लोग अभी क्या सीखे बेसिक, कि एलिमेंट क्या होगा, जो सब्सटेंसेस, जो आपका मैटर्स सेम टाइप के वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। एन एलिमेंट इज ए टाइप ऑफ मैटर्स कंपोज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस वेयर ईच स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इट हैज द सेम प्रॉपर्टी, जिससे बना, जैसे शुगर जो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ, तो सारे जो स्मॉल पार्टिकल का प्रॉपर्टी सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। जैसे चौक जो है, चौक पाउडर से बनता है, तो चौक पाउडर के जितने पार्टिकल होंगे सारे के प्रॉपर्टी सेम होंगे। प्रॉपर्टी करने मतलब फिजिकल एंड केमिकल। तो हम क्या देख रहे हैं, और कि एन एलिमेंट इज ए टाइप ऑफ मैटर्स, मैटर का ही एक टाइप है। बेसिकली मैटर्स को दो भाग में डिवाइड किए, प्योर और इम्प्योर। प्योर को फर्दर क्लासिफाई किए, एक को एलिमेंट बोले, दूसरे को कंपाउंड बोले, राइट। तो एलिमेंट है क्या, प्योर मैटर है। पहला एनीवन कैन आस्क यू व्हाट इज द एलिमेंट, एलिमेंट इज ए प्योर मैटर। कंपाउंड क्या है, प्योर मैटर है, अंडरस्टूड। अब उसमें क्लासिफाई यहाँ बाय एलिमेंट बताए, तो एलिमेंट जो होगा सेम टाइप ऑफ काइंड ऑफ सब्सटेंसेस से बनता है। जो वर्ड दे रहा है, एलिमेंट इज ए टाइप ऑफ मैटर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, एक ही काइंड, एक ही तरह का सब्सटेंसेज रहेगा। वेयर ईच स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इट हैज सेम प्रॉपर्टी, सारे के प्रॉपर्टी सेम रहेंगे जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे। आगे चल बेटे, तो स्मॉलेस्ट, हाँ अब यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एटम, एलिमेंट कंपाउंड के बीच में एक टर्म आ गया एटम। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, यानी मैटर्स का जो बेसिक यूनिट ब्लॉक जो होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। मैटर्स जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, एटम। तो एलिमेंट में क्या होगा, सेम टाइप के एटम से वो एलिमेंट बना रहेगा। और एटम है क्या, प्योर है। एटम और कंपाउंड दोनों प्योर हैं मैटर्स के। मैटर को डिवाइड किया, प्योर का क्लासिफिकेशन है एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट हम क्या देख रहे हैं, सेम टाइप या सेम काइंड ऑफ सब्सटेंसेस को नाम क्या दिया गया, एटम। और दूसरे तरीके से क्या से, जो प्योर मैटर है, प्योर मैटर का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा उसको एटम बोलते हैं, राइट। तो ये जो वर्ड दिया गया है स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट है, उसको अब छोटा नहीं किया जा सकता है। इनडिविजिबल पार्ट करने वाले जो सबसे छोटा, उससे छोटा फर्दर नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोला गया, एटम बोला गया। तो एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एटम क्या है, एटम क्या हो गया, प्योर सब्सटेंसेस का, प्योर मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट ब्लॉक होगा, यानी सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा जिसको फर्दर अब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको हम एटम बोलते हैं, राइट। आगे बढ़े चलें बेटे। तो एलिमेंट सब्सटेंसेज विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिस एटम से वो बना है उस एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटा है उसी को हम एटम बोलते हैं। तो एलिमेंट बेसिकली क्या हो गया, सब्सटेंसेज विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड
एलिमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड। अब एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई करें तो एलिमेंट क्या हो गया, सेम टाइप के एटम से बना हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट, सेम टाइप के एटम से बना हुआ है, उसको एलिमेंट बोलते हैं। अंडरस्टूड। देन फर्दर एलिमेंट को फिर फर्दर हम डिवाइड करेंगे, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वायर, राइट। इसके बारे में फास्टली देखे हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो एलिमेंट का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या देखे, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वायर। मेटल क्या हो गया आपका, नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग देखें लुस्टर, ये सारा हैव ए शाइनिंग अपीयर्स। लुस्टर के अंदर चमकेगा, मेटल जो भी रहेगा उसमें चमक रहेगा। जैसे एग्जांपल्स में देखिए डायमंड ज्वेलरीज जो देखा गया है। स्नोरस मीन्स उसको बजाने पर आवाज़ देगा, मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन यू स्ट्राइक देम। आपके स्कूल में जो कॉल बेल रहता है, घंटी बजती है, तो वो मेटल रहेगा, आयरन रहता है। जैसे ये देखिए, उसी तरह से डक्टाइल, डक्टाइल कहने का मतलब उसको एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को। जैसे कॉपर वायर बनता है, एल्युमिनियम वायर बनता है, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को। जैसे ये एग्जाम्पल डायग्राम में आपको दिखाया गया कॉपर वायर का। सिमिलरली मैलेबल मीन्स शीट बना सकते हैं, कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट विथ हैमर्स। जैसे ये यहाँ पर ये टीन का शीट बना हुआ है। तो मेटल के सारे प्रॉपर्टीज है, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, अच्छी तरह से इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। बार बार ये सारे चीज टर्म आएंगे। गुड कंडक्टर होता है, हीट इजीली ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली ट्रांसफर हो सकता है। अलाउड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जितने मेटल्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए, सिल्वर सबसे बेस्ट मेटल है, उसमें इजीली करंट सबसे गुड कंडक्टर। तो जितने मेटल है, मेटल में सबसे बेस्ट मेटल जो फॉर कंडक्टिंग द हीट, वो क्या है एग्जांपल में, सिल्वर। कुकिंग, घर में ये सारे कुकिंग यूटेंसिल एंड वाटर बॉयलर इटीसी आर यूजुअली मेड अप ऑफ द कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स। ये देखिए सारे क्यों, ये सब गुड कंडक्टर, हीट को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। हार्ड, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम हार्ड भी होता है मेटल, जैसे आयरन रॉड, कॉपर वायर हार्ड होता है, एल्युमिनियम भी हार्ड होता है। दे कैनॉट बी कट विथ नाइफ, नाइफ से इसको हम कट नहीं सकते। एक्सेप्शन, सोडियम इज द मेटल, सोडियम और पोटेशियम दोनों मेटल हैं, ये एक्सेप्शन है जिसको कि हम नाइफ से कट कर सकते हैं। जनरली मेटल को हम नाइफ से नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत हार्ड होता है। स्ट्रॉन्ग एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग और हाई टेंसाइल मीन्स इसकी इसीलिए कि उस पर कितना भी लोड डालेंगे वो ब्रेक नहीं करेगा, मेटल ब्रेक नहीं करेगा। इसलिए ओवरब्रिज ये सारे जगह, रेलवे लाइंस में, व्हीकल में, चेन में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में हम लोग मेटल को यूज करते हैं, आयरन मेटल को, क्योंकि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, कितना भी लोड डालेंगे वो बेंड नहीं करेगा। कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़ते हुए। जैसे ये सारे देखिए एग्जाम्पल्स दिए हुए, डायग्राम दिए हुए हैं, ये सारे में हम इस मेटल को यूज करते हैं बिकॉज मेटल की जो प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्ग एंड हैव ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके कारण यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल जनरली क्या होता है नेचर वाइज, जैसे हमने बताया ना मेटल्स को सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी क्लासीफाई किए हैं। तो मेटल्स जनरली जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर 25 डिग्री से मेंटेन रखना होगा। एक्सेप्शन में मरकरी, मरकरी क्या है, मेटल है बट लिक्विड फॉर्म में रहता है एट द रूम टेम्परेचर, ये ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है, हाई डेंसिटी रहता है। एक्सेप्शन में सोडियम पोटेशियम की डेंसिटी लो रहती है, जो एक्सेप्शन में दिया उसको ध्यान देने का बेटे। नॉन मेटल थोड़ा फास्ट करते हैं, उसके जस्ट अपोजिट नेचर्स, नॉन लूस्टर एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन जो है उसमें चमक रहती है, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है। जो जो पढ़े, नॉन सोरस कोई आवाज़ नहीं दे, डू नॉट मेक ए रिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। नॉन डक्टाइल नेचर, नॉन मेटल कैनॉट बी ड्रॉन, नॉन मेटल से कोई भी हम वायर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से कोई सीटी भी नहीं बना सकते। नॉन मैलेबल नेचर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल का उससे सारा उसका अपोजिट प्रॉपर्टी। एक्सेप्शन में ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इज फॉर्म ऑफ कार्बन, इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जनरली सॉफ्ट होता है। एक्सेप्शन में डायमंड, डायमंड जो है वो आपका हार्ड होता है। इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन, कार्बन क्या है, बहुरूपिया है, जिसको इलेक्ट्रोपिक करने मतलब
कार्बन का ही एक बहुरूपिया को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आपको डायमंड जो है वो हार्ड सब्सटेंसेज है बट नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है, उसी का एक है जुड़वा भाई, लेकिन ये हार्ड होता है, एक्सेप्शन में है। डायमंड एक्सेप्शन में है। हैव ए लो टेंसाइल, मेटल में हाई टेंसाइल होता है बट नॉन मेटल लो टेंसाइल, जो प्रॉपर्टी उसका अपोजिट। इस तरह से आप याद रख सकते हो। हाँ, नॉन मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म में हो सकता है। मेटल सॉलिड फॉर्म में, एक्सेप्शन में सिर्फ मरकरी था। बट नॉन मेटल क्या है, तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइदर मेटल या सॉलिड या लिक्विड और गैस। जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन जो होता है लिक्विड स्टेट में है। कार्बन, ये देखिए, सल्फर, ये सारे डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं। क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ, ये सारे पाउडर फॉर्म में है। कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वेरी लो, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मेटल का ज़्यादा होता है और इसका लो होता है। एक्सेप्शन में ग्रेफाइट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3700 डिग्री सी है। तो एक्सेप्शन को आप जरूर आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए इसको अच्छी तरह से। लो डेंसिटी होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, मोटे तौर पे जो मेटल्स है, मेटल के जस्ट जो अपोजिट होगा वो सारे नॉन मेटल के प्रॉपर्टी हो गए। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हो। अब इसको एक टेबल फॉर्म में सारे जो पॉइंट्स पढ़े थे उसको समराइज कर लेते हैं। आप इसको अपने नोटबुक में सारे ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, इसको 1 पीपीटी में हम लोग समरी अप कर लिए सारे कॉन्सेप्ट को। जो कभी भी एग्जाम में पूछता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ये पीपीटी दैट इज दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट जो है मेटलवाइड। मेटलवाइड में क्या होगा, दोनों प्रॉपर्टी रहेगा। मेटलवाइड हैव ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल का भी हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का भी हो सकता है, दोनों प्रॉपर्टी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसको कि मेटलवाइड कहते हैं, राइट। जैसे मेटलवाइड में जनरली क्या होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होता है मेटलवाइड का गुड एग्जांपल है, जो कि आज के लेटेस्ट टर्म में हम लोग जितने भी आप चिप डिजाइन देते हो उसमें सेमीकंडक्टर की यूज करते हैं, क्योंकि जो अच्छा प्रॉपर्टी मेटल का उसको भी यूज कर लेता है, नॉन मेटल के जो अच्छे प्रॉपर्टी है दोनों इसमें यूज कर सकते हैं। तो हमारे डे लाइफ के लिए, अभी के लिए, करंट के लिए सिलिकॉन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेटलवाइड जो है। और सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है मेटलवाइड में बेटे। जैसे एग्जाम्पल आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे क्या हैं, आपके मेटलवाइड हैं। इसमें दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर सकती है, मेटल की भी प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी। सिलिकॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आप देखिए, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिलिकॉन जो है आपका गुड कंडक्टर लाइक मेटल, मेटल की जो प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर का उसमें इंक्लूड हो गया। अच्छा, दूसरा देखिए, लो मेल्टिंग पॉइंट लाइक नॉन मेटल का जो अच्छा प्रॉपर्टी है लो मेल्टिंग पॉइंट, उसको इंक्लूड कर लिया। तो हम क्या देख रहे हैं, मेटलवाइड में मेटल के प्रॉपर्टी जो है और नॉन मेटल का जो अच्छा प्रॉपर्टी है दोनों इसमें आ गए। तो इसीलिए कमिंग टाइम अभी जो है सिलिकॉन पे बहुत कमिंग, अब तो इसमें भी 20 नियरली मेरे हिसाब से 20 ईयर्स से ज़्यादा हो गया, 20-25 ईयर्स से, 2000 के बाद से बहुत ज़्यादा यूज में आ गया है आपका। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग जो रिसर्च चल रहा है, नॉट ओनली सिलिकॉन, ये अब डिफरेंट मेटलवाइड्स जैसे गैलेनियम आर्सेनाइड, ये सारे यूज हो रहे हैं लेटेस्ट जो हैं, और सारे डे बाय डे रिसर्च बढ़ते जा रहे हैं इस पर। यूज एज ए सेमीकंडक्टर, इसका यूज क्या है सिलिकॉन के चिप डिजाइन में, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है। यूज एज ए सेमीकंडक्टर फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स चिप। अब कंपाउंड करके क्लास को एंड कर लेंगे कि एक पूरा सीक्वेंस में अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो एलिमेंट में हम क्या देखें कि एलिमेंट जो है सेम टाइप के एटम से बनता है मोटे तौर पे। एलिमेंट जो होता है सेम टाइप, एटम क्या हो गया आपका, प्योर मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा उसको एटम बोलते हैं, वन वर्ड। ज़्यादा साइंस में अब यही ध्यान देना, फालतू का वर्ड ऐड नहीं, एकदम जितने कॉन्साइज वे में आप समझ सकते हो। प्योर मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, जिसको कि फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको एटम बोलते हैं। एलिमेंट क्या हो गया, सेम टाइप के एटम से या सेम टाइप के पार्टिकल से बना रहेगा जो मैटर्स, उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट को फर्दर डिवाइड किया गया मेटल, नॉन मेटल, मेटलवाइड में, राइट। अब कंपाउंड में क्या होगा,
उसको देखें। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चे, ये सारे कंफ्यूजन में झेले रहते हैं। कंपाउंड, यहाँ देखिए एग्जाम डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है, वाटर को हम कंपाउंड बोल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, जैसे वाटर का फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइन करने से, केमिकली कंबाइन करने से क्या बन रहा है, कंपाउंड। यानी कंपाउंड में सेम टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2, उसको भी कंपाउंड बोल सकते हैं, H2O को भी बोल सकते हैं, SO2 को भी बोल सकते हैं। सारे में क्या देखें, या तो सेम टाइप का एलिमेंट हो या डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं, यानी बॉन्ड बनता है उनके बीच में, दोस्ती यारी की, केमिकली कंबाइन। जैसे हम क्या जानते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस केमिकली रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन किए H2O। ध्यान देना है कि जो कंपाउंड बन रहा है वो जिस कंस्टिट्यूएंट से बना है उसका स्टेट अलग हुआ, जैसे हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, बट जो रिएक्शन करने के बाद लिक्विड बन रहा है वाटर। तो जो कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो जिस कंस्टिट्यूएंट में जिससे बना हुआ है उसका स्टेट डिफरेंट हो सकता है। जैसे इसे एक गुड एग्जाम्पल, यहाँ पर रिएक्टेंट जो होगा, रिएक्शन के पहले जो सब्सटेंसेज यूज करते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्शन होने के बाद उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं क्लियर कट। अब जैसे ये देखिए सॉल्ट, ये भी डिफरेंट एलिमेंट, सोडियम और क्लोरीन दोनों डिफरेंट हैं। सोडियम हो गया मेटल, क्लोरीन हो गया नॉन मेटल। उसी तरह से कॉपर सल्फेट, देखिए कॉपर हो गया सल्फर और ऑक्सीजन से बना हुआ है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी मोटे तौर पे हम क्या देखें कि जो कंपाउंड बन रहा है, जैसे सॉइल को तो इम्प्योर हो गया, ठीक है, जो कंपाउंड बन रहा है उसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, डिफरेंट टाइप के एटम, हाइड्रोजन का एटम, जैसे इसमें हाइड्रोजन का एटम हो गया, ऑक्सीजन का एटम हो गया। इस केस में सोडियम क्लोराइड में सोडियम का एटम हो गया, क्लोरीन का एटम हो गया, या डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट सबसे बेस्ट, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड बोल रहे हैं। ये सारे एग्जांपल्स में आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखिए आ गया, कंपाउंड इज ए सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट से कैसे केमिकली कंबाइंड कर रहा है इन ए फिक्स रेशियो, फिक्स रेशियो में, जैसे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 1 सोडियम 1 क्लोरीन, ये रेशियो फिक्स है, प्रोपोर्शन, राइट। फिक्स रेशियो में, तो कंपाउंड इज ए सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ 2 or more types of these elements chemically combined in fixed proportion, and it can be further subdivided into simpler substances only by chemical reaction। तो जो ये एक या एक से डिफरेंट जो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं केमिकली, उनका रेशियो भी फिक्स होगा, उसको फर्दर सब डिवाइड भी कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में, जिसको कि हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होगा, एलिमेंट जो होगा सिंगल टाइप के एटम से बनता है, और कंपाउंड क्या हो गया, एक या एक से अधिक। ये कंपाउंड किससे बन रहा है, एलिमेंट से बन रहा है, और एलिमेंट किससे बन रहा है, एटम से बन रहा है। इस तरह से एलिमेंट क्या हो गया, एटम से बना, सेम टाइप के एटम से। कंपाउंड किससे बन रहा है, डिफरेंट एलिमेंट से बन रहा है, सेम टाइप का भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। H2 सेम टाइप, H2O डिफरेंट, सोडियम क्लोराइड डिफरेंट। तो कंपाउंड देखो, एटम से स्टार्ट किए, एटम से बना एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड बना, ये सीक्वेंस याद रखो। एटम से बना एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड बना, ये सीक्वेंस याद रखोगे तो आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहोगे कि किससे कौन बन रहा है, ये समझना जरूरी है। तो इस तरह से एग्जाम्पल, केमिकली कंपाउंड जैसे H2O, एलिमेंट ऑफ कंपाउंड आर बॉन्डेड विथ इमेजिनरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिक्स रेशियो, नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स, और केमिकली विथ द हेल्प ऑफ सम केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से कंपाउंड कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज ओनली बाई केमिकल मीन्स, केमिकल रिएक्शन से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग मोलिकुलर फार्मूला, ध्यान देना, एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं,
जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, Na, क्लोरीन, Cl, एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करें, जैसे H2O। तो बेसिक यहाँ से भी क्लियर हो रहा है, कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड हैज टोटली न्यू प्रॉपर्टी दैन दी कंस्टिट्यूएंट, अभी इसको मैं क्लियर किया हूँ। जैसे H2 गैस है, H2 ऑक्सीजन गैस है और दोनों का नेचर प्रॉपर्टी भी अलग है, बट जो कंपाउंड बन रहा है वाटर, जो कि आपको बुझाता है डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गया। तो इस तरह से हम लोग मैटर्स का अभी कौन कौन सा पार्ट आज के लेक्चर में प्योर फॉर्म वालों को सारे डिटेल्स कवर अप कर चुके हैं, राइट बेटे। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इम्प्योर के बारे में देखेंगे, मिक्सचर के बारे में। आज के लेक्चर्स को आप ध्यान से समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, नोट डाउन कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।